Good morning everyone, this is Vishu Khandare with one new video and some old thing. So let's start. तो भाई बात कुछ ऐसी है कि डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट नहीं कर सकता। कुछ वर्ड मेरे पास ऐसे हैं जिनको मैं यूज़ करूँ तो हो सकता है कि वीडियो देखने वाला बंदा या फिर बंदी वीडियो स्किप कर दे, एंड कर दे, वीडियो ना देखे किसी तरीके से। तो मैं उन वर्ड्स को स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करने वाला, ठीक है। जाति और भगवान को लेकर मुझसे बहुत सारे लोग बहस करते रहते हैं, लेकिन मुझे बात करने का मज़ा तभी आता है जब सामने वाला बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ और मेरे बात करते करते वो बात करना बंद कर दे तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो फिर साले का खोपड़ी तोड़ साले। लड़कियों को अक्सर आपने ये कहते सुना होगा, पुलिस बुला दूंगी, केस ठोक दूंगी, जानता नहीं है मैं एक लड़की हूँ, लड़की पे हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। अक्सर आपने ये लड़कियों को बोलते सुना होगा, लेकिन वो ये जानती नहीं है कि उनको जो ये अधिकार मिले हैं ये किसने दिलाए हैं, किसके आधार पे उनको मिले हैं, कैसे मिले हैं, उनको ये सब कुछ भी नहीं पता होता है। ज़्यादातर लड़कियों को वैसे ये पता ही नहीं होता है कि वो उन्हें ये अधिकार किसने दिलाए हैं। मॉर्निंग की बात है, मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो देखा था जिसकी हेडलाइन थी मनुस्मृति एक्सपोज्ड राजीव दीक्षित। इस वीडियो में बताया गया है कि अंग्रेज़ों के टाइम पे अंग्रेज़ों ने भारतीय धर्म ग्रंथों में कुछ बदलाव किए थे। अंग्रेज़ों ने भारतीय ग्रंथों में कुछ बदलाव किए थे जिसमें उन्होंने एक शख्स का नाम लिया है। उस शख्स का नाम है विलियम हंटर। विलियम हंटर नाम के शख्स ने भारतीय धर्म ग्रंथों में कुछ बदलाव किए थे, ऐसा उनका मानना है। विकिपीडिया से विलियम हंटर की ये जानकारी मिली है कि उनकी नेशनलिटी ब्रिटिश थी, शिक्षाविद्य, ग्रंथकार, सांख्यिकीविज्ञ थे। इंडिया में पेशेवर रूप से वो अंग्रेज़ अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। विलियम हंटर का जन्म 15 जुलाई 1840 को हुआ था और मृत्यु 6 फरवरी 1900 में हुई थी। उन्होंने भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण का प्रबंध किया था और 1875 से 1877 में बंगाल का सांख्यिकीय विवरण 20 खंडों में प्रकाशित किया था। उसी के साथ उन्होंने 23 खंडों वाली इंपीरियल गैजेटरी ऑफ इंडिया भी प्रकाशित कराया। क्या है इंपीरियल गैजेटरी ऑफ इंडिया? इंपीरियल गैजेटरी ऑफ इंडिया भारतीय ब्रितानी साम्राज्य द्वारा तैयार किया गया भौगोलिक कोश है जो वर्तमान में एक संदर्भ कार्य के रूप में काम में लिया जाता है। हो सकता है राजीव दीक्षित जो कह रहे हैं वो सच हो, लेकिन मुझे विकिपीडिया से यही जानकारी मिली है विलियम हंटर के बारे में। तो चलो अब बात करते हैं मनुस्मृति के बारे में। क्या है मनुस्मृति? मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। यह 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले संस्कृत ग्रंथों में से एक था। ब्रिटिश फिलोसोफिस्ट सर विलियम जोन्स द्वारा और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के लाभ के लिए हिंदू कानून का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं जिसमें 2684 श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में श्लोक की संख्या 2964 है। देश में अगर अन्याय पर आधारित या अन्याय का सबसे बड़ा संरक्षक या मानने वाला कोई ग्रंथ है तो वो है मनुस्मृति। इसीलिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। मनुस्मृति के बारे में बस इतना ही, और बता दूं कि ये जानकारी भी मुझे विकिपीडिया से ही मिली है। और मैं रामचरितमानस की एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने ये बोलते सुना है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। तो एक्चुअल में ये बात जो है ये रामचरितमानस से ली गई है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसे लिखा है, ये मनुस्मृति में नहीं लिखा गया है। ये रामचरितमानस की बात है ये, जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। और एक बात, 25 दिसंबर 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं वो किसने दिलाए, कहाँ से मिले, तो उसका जवाब है उनको ये सारे अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिलाए हैं।
और आज भी उनका हिंदू कोड बिल लागू होने की वजह से महिलाएं इतनी ज़्यादा आज़ाद हैं। उनको ये सारी छूट हिंदू कोड बिल देता है। कुछ लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि हिंदू कोड बिल आखिर है क्या है हिंदू कोड बिल। चलो हिंदू कोड बिल के बारे में बात करते हैं। हिंदू कोड बिल लिखने वाले शख्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 1946 में हिंदू कोड बिल बनके तैयार हो गया था। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को संसद में रखा तब काफ़ी सारे लोगों ने उनका विरोध किया था। उन विरोध करने वाले लोगों में से संसद के ही लोगों ने विरोध किया था। उनमें से दो के नाम हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संसद के बाहर जिन्होंने विरोध किया था उनका नाम है करपात्री महाराज। और हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने भी उनका विरोध किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा, इन दो संगठनों ने उनका विरोध किया था। और यही रीज़न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संसद भवन में इस्तीफ़ा देना पड़ा था। और उसके बाद 1955-1956 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस हिंदू कोड बिल को पारित किया गया था। चलो बताते हैं क्या है हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल भारत की सारी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देती है। अब आप कंपेयर कर लेना मनुस्मृति को हिंदू कोड बिल से कंपेयर करके देख लेना एक बार कि क्या है मतलब। हिंदू कोड बिल की वजह से महिलाएं अपने पसंद का वर चुन सकती हैं। उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार हिंदू कोड बिल देता है। महिलाओं को शादी के बाद अगर कुछ परेशानी हो तो उन्हें डिवोर्स लेने का अधिकार भी हिंदू कोड बिल देता है। हिंदू कोड बिल महिलाओं को जॉब करने का अधिकार देता है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार देता है, यानी पुरुषों के समान अधिकार महिलाओं को हिंदू कोड बिल देता है। अब आप कंपेयर कर लो मनुस्मृति से हिंदू कोड बिल को। ये जैसा हिंदू कोड बिल है मनुस्मृति में बिल्कुल इसके अपोजिट है। ठीक है, सीधी सी बात है, मनुस्मृति में महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता है और हिंदू कोड बिल उन्हें इन सब से आज़ादी देता है। जब हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में आने की नौबत आई और महिलाओं को उसमें अधिकार देने का विषय जो था, संपत्ति में अधिकार, परिवार में अधिकार, महिलाओं को इक्वल राइट देने की व्यवस्था थी उसमें, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर किसी को भी वंचित, पीड़ित, शोषित देख ही नहीं सकते थे। और यह सिर्फ दलितों के लिए नहीं था, टाटा बिरला परिवार की महिलाओं के लिए भी था और दलित बेटी के लिए भी था। यह बाबा साहब का विजन देखिए। हर जगह पे बोलते हैं लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट। हाँ, लेडीज़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, महिलाओं को इज़्ज़त देनी चाहिए, महिलाओं की इज़्ज़त करनी चाहिए। हैं, छोटी छोटी बात पे पुलिस केस कर दूंगी, अंदर ठुकवा दूंगी, केस कर दूंगी, ये सारी बातें करते हैं। महिलाएं बड़ी शान से ये बातें करती हैं, लेकिन मैंने उनको बहुत बार मैंने देखा है काफ़ी सारी महिलाओं को कि जब भी ऐसी बातें होती है ना तो वो इन सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर, ये ऐसी बातों को ये महिलाएं इग्नोर कर देती है। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिन महिलाओं को घर के बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, सर से घूंघट नहीं हटना चाहिए, वो महिलाएं आज गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से दिल्ली कार में घूमती हैं। और उन्हें जब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ भी बात करो या फिर नाम लो तो वो इस बात को इग्नोर कर देती है। उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। पहले की महिलाओं की ज़िंदगी कुछ ऐसी थी, या तो बाल विवाह हो जाता था या फिर विवाह होने के बाद बस पति के घर में पड़े रहना, घर के बाहर नहीं निकलना, और घर में भी रहो तो घूंघट ओढ़ के रहो। ये पहले की महिलाओं की स्थिति थी। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, महिलाओं को मासिक आने पर मतलब पीरियड्स के टाइम उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाने देता था, उनके हाथ का खाना नहीं खाया जाता था, उन्हें किचन में ही घुसने नहीं दिया जाता था जब वो पीरियड टाइम में होती थी। बस अभी वीडियो का एंड करने ही जा रहा था, उसके पहले आप ये देख लो। महिलाओं के लिए और शूद्रों के लिए मनु से अच्छा संविधान है पूरे संसार में हो ही नहीं सकता।
बुद्ध धर्म में जितना जातिवाद फैलाया गया था, उनके जो धर्म पढ़ले इतना कभी नहीं फैला गया। उसके उपरांत मुसलमानों ने कुछ पंडे पुजारी अपनी ओर करके उसमें मिलावट करवाई और हिंदुओं में जो है फाड़ डाल करके अपनी राजनीति चमकाई। उसके पश्चात अंग्रेज यहां पर आ गए। मैकाले और मैक्स मुलर ने पुनः इसमें जो है मनुस्मृति आदि ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर घालमेल प्रारंभ कर दी और इसी का फायदा उठाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी अपनी काफी राजनीति चलाई। उन्होंने इनको जला भी दिया इस पुस्तक को। ये जो रोज रोज आ रहे हैं रास्ते में हमारे, जरा पूछो तो कौन सा रोग है इनको, और उड़ रहे हैं शहर में हमारे खिलाफ कई कबूतर, शायद उड़ता तीर लेने का शौक है इनको। क्या सिद्ध किया भाई तूने, क्या उचित पाया और क्या सिद्ध किया, क्या अनाप शनाप कहाँ से लाते हो ये चूतियापा। स्मृति के बारे में आपने जान लिया, हिंदू कोड बिल के बारे में आपने जान लिया, अब बचा है भारत का संविधान। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाबा साहेब जिंदाबाद, बाबा साहेब